हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। अक्सर आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूपीएस की फुल फॉर्म। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि आपके कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, और इन्वर्टर आपके टीवी एलईडी में यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, ये है हमारा यहाँ पे यूपीएस और ये यहाँ पे कोई भी लोड है, ठीक है। हमने इसे यहाँ पे सप्लाई दी, ये हो गया हमारा फेस, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। फिर हमने इसको दी लोड को, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल। फिर यहाँ पे क्या होता है, हम इसका यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे नाम से पता चल पा रहा होगा अनइंटरप्टेबल। अनइंटरप्टेबल का मतलब होता है बिना रुकावट के पावर सप्लाई। यहाँ पे कंटिन्यूसली पावर सप्लाई जाती रहती है। जो भी हमारा यहाँ पे लोड है, जैसे कि कंप्यूटर में ये यूज़ किया जाता है, तो हमारा कंप्यूटर यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई को लेता रहेगा और ये सप्लाई को कंटिन्यूसली देता रहेगा। लेकिन इन्वर्टर के केस में ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे इसको सप्लाई दी, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे इन्वर्टर है, ठीक है। इन्वर्टर क्या काम करता है, हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फेस और न्यूट्रल। देखिए, जब हमारा यहाँ पे फेस है, यहाँ पे ये सप्लाई कट गई, ठीक है, इधर और इधर भी हमारी सप्लाई कट गई यूपीएस के केस में। तो इन दोनों केसेस में क्या होएगा, अगर मैं पहले बात करूँ इन्वर्टर की, तो यहाँ पे जब भी हमारी पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो हमारा लोड कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, जब आपकी लाइट चली जाती है तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए आपका जैसे टीवी हो गया तो वो बंद हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता, वो इतनी स्पीड से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रो सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है, आपको पता नहीं चल पाता, तो वहाँ पे ये बंद हो जाता है। उसको इतना टाइम लगता है, कुछ माइक्रो सेकंड लगता है, और फिर माइक्रो सेकंड यहाँ पे लग जाता है। लेकिन यूपीएस के केस में ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूसली, अनइंटरप्टेबल का यही मतलब है, ये कंटिन्यूसली पावर सप्लाई को देता रहता है, जो कि आपके बैंक वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, एटीएम में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। देखिए, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि सपोज कीजिए एटीएम है, एटीएम से आप पैसे निकाल रहे हो, वहाँ पे हमने यूपीएस का कनेक्शन किया हुआ है, तो वो कंटिन्यूसली सप्लाई देता रहेगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे इन्वर्टर का यूज़ करेंगे और एकदम से सप्लाई चले जाए तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, या आप विड्रॉ कर रहे हो कैश को, वो रुक जाएगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी जगह हम बैंक वगैरह में, एटीएम में और कंप्यूटर में भी आपका बहुत एसेंशियल डेटा होता है, आपकी फाइल होती है, तो उस डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे यूपीएस का कनेक्शन करते हैं, जिससे कि ये पावर सप्लाई को अच्छे से सप्लाई करता रहे। लेकिन इन्वर्टर के केस में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे इसको लोड में टीवी एलईडी वगैरह लगा सकते हो। बस आपको यहाँ पे एक ही बात याद रखनी है, यहाँ पे अनइंटरप्टेबल का मतलब होता है बिना रुकावट के, ये कंटिन्यूसली सप्लाई को आगे भेजता रहता है। लेकिन इन्वर्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारी यहाँ पे सप्लाई कट हो जाती है, ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बंद हो जाता है, भले ही आपको यहाँ पे पता ना चलता हो, जैसे कि टीवी हो गया, लेकिन होता है। अब क्योंकि माइक्रो सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, जिसके लिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं यूपीएस और इन्वर्टर में। यूपीएस का यूज़ करते हो आप कंप्यूटर, एटीएम और बैंक वगैरह में, और यहाँ पे करते हो जो आपकी घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती है, डिवाइस होती है, वहाँ पे जैसे कि टीवी हो गया। यहाँ पे क्या होता है, पावर कट डिले टाइम इज़ नेग्लिजिबल। देखिए, जो आपका पावर कट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये आपकी पावर कट हो जाती है, तो इसका जो डिले टाइम होता है वो ना के बराबर होता है। और इन्वर्टर का जो डिले टाइम होता है वो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए होता है। और अगर हम इसकी बैक टाइम की बात करें, तो यहाँ पे 10 से 20 मिनट, जैसे कि आपकी यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई, उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो बैकअप होता है वो 10 से 20 या 20 से भी 25 मिनट तक हो सकता है। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो 8 से 10 घंटे तक का बैकअप आपको दे देता है। अब मैं आपको बताऊंगा आप इन्वर्टर का यूज़ यूपीएस की तरह कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एक यूपीएस की तरह वर्क कराने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे।
देखिए जो हमारा यूपीएस होता है ये क्या काम करता है, यहाँ से हमें सप्लाई मिली, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत छोटी सी बैटरी होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे चार्ज को स्टोर कर लेता है, और फिर जब आगे सेंड करता है तो फिर एसी में इसको बदल देता है और फिर आगे सेंड कर देता है, लोड को दे देता है। जैसे कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, लोड आप मान सकते हो कंप्यूटर को यहाँ पे। तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करता है और फिर आगे सेंड कर देता है। डीसी में क्यों कन्वर्ट करता है ये आप बोलोगे, जब हमें एसी की ज़रूरत थी तो एसी में ही रख सकते थे हम, क्योंकि एसी को हम स्टोर नहीं करा सकते, डीसी को हम स्टोर करा सकते हैं यहाँ पे बैटरी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इन्वर्टर को यूपीएस की तरह कैसे बना सकते हैं या कैसे काम कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे इन्वर्टर है, हमने यहाँ पे सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे बैटरी होती है, जब हम जो हमारी बैटरी होती है उसको चार्ज कराते हैं। जो एसी होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है यहाँ पे, इन्वर्टर। फिर हम डीसी को यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं बैटरी में। डीसी को बाद में स्टोर कराने के बाद जब हमारी यहाँ पे सप्लाई आती रहती है तो ये हमारे ये बाईपास हो जाता है यहाँ से फेस और यहाँ पे न्यूट्रल। फिर हम इस फेस और न्यूट्रल को सीधा लोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यूपीएस की तरह इन्वर्टर को वर्क नहीं करा रहे, हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और फिर जैसे ही हमारी सप्लाई चली जाती है तो हमें यहाँ पे कुछ डिले टाइम मिल जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना आए तो हमें कनेक्शन यहाँ पे कैसे करने पड़ेंगे। देखिए ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पे बाईपास हो जाता है। और फिर उसके बाद जो हमारी यहाँ पे डीसी है, डीसी को फिर से ये एसी में कन्वर्ट करेगा। जब हमारी यहाँ पे सप्लाई चली जाती है तो यहाँ पे ये डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करता है और हमारा एक फेस यहाँ पे निकल जाता है, और जो न्यूट्रल होता है इसको हम कॉमनली यूज़ कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब हम इसको लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे एक कुछ माइक्रो सेकंड टाइम ले लेता है, क्योंकि जो ये यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई यहाँ पे चल रही है, जैसे ये सप्लाई यहाँ से कट हो जाती है तो डीसी को ये फिर एसी में कन्वर्ट करता है। तो उस टाइम में कुछ सेकंड का यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, माइक्रो सेकंड का टाइम लग जाता है, जो कि हमारे सिस्टम को नहीं चाहिए इतना डिले टाइम। तो हम वहाँ पे क्या काम करते हैं, हम एक और इन्वर्टर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम यहाँ से आगे सप्लाई नहीं भेजते, ठीक है, ये जो फेस आया बाईपास वाला, हम इसको यहाँ से आगे नहीं भेजते, फेस और न्यूट्रल को। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो स्टोर हुई इस हम एक और इन्वर्टर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और फिर इसको यहाँ पे लोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वर्टर क्या करता रहता है, डीसी लेता है बैटरी से और एसी में कन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ से सप्लाई भी चली जाती है तो इसके पास तो यहाँ पे स्टोर है यहाँ पे डीसी करंट, तो डीसी को ये कंटिन्यूसली एसी में कन्वर्ट करता रहेगा, यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम एक इन्वर्टर का यूज़ यूपीएस की तरह कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।